नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुलदास सनम नॉलेज चैनल में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये समझते हैं कि वो बहुत चालाक हैं, लेकिन वास्तव में वो इतना चालाक नहीं है और वास्तव में वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ये आखिरी चेतावनी समझे, आखिरी संदेश समझे। इसके बाद अगर कोई भी इस प्रकार से हरकत करता है, उसको आजीवन के लिए किसी भी प्रकार की हवन पे या फिर किसी प्रकार के अनुष्ठान पे ऐड नहीं किया जाएगा। मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट दिया है और उसमें मैंने ये पूरी तरह से वर्णना भी किया है कि इस बार से जो हवन होगा ये वास्तव में पहले हवन से और भी इसकी तीव्रता, इसकी जो पद्धति और सारे 10 गुनी वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। क्योंकि जब समय बीतता जाता है, व्यक्ति जब अपने साधना अनुष्ठान में ज़्यादा समय देता है, उसके बाद उसके पास इतनी सारे विद्याएं होती है जो उस विद्याओं के माध्यम से वो किस प्रकार से अपने यजमान का किसी प्रकार से जो हवन बुक कर रहा है उसके लिए कैसे काम करेगा या फिर कैसे भी करके वो अच्छा कार्य करेगा, वो निरंतर सोचता रहता है और उसको आगे लेके आता है। आप लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से शायद मैं ये हवन वगैरह कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार लोगों को बताया है कि आप लोग जब भी हवन बुक किया जाता है, आप ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश ना करें। और मैंने एक व्यक्ति को मना किया था कि जीवन में कभी आपका हवन नहीं करूंगा। वो सुनील जी नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति हैं। कभी हवन नहीं करूंगा। तो उन्होंने फिर हवन बुक किया और मुझे उनको जो है रिफंड करना पड़ा, दक्षिणा वापस करना पड़ा। क्योंकि जो बात को इनडायरेक्टली कुछ दिशा में, अलग दिशा में बोलता है, वो मुझे तो मान लीजिए कि एक पल के लिए मुझे वो चकमा दे के जा सकता है कि हाँ ऐसी बातें मुझे तो पता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्राइबर हमारे पहले थे, जो कुछ कारण के लिए गए हैं, वो अपना आईडी चेंज करके, नंबर चेंज करके किसी दूसरे नाम से पीडीएफ भी लेते हैं, हवन भी बुक करते हैं। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ये उनको समझ लेना चाहिए कि उनके कर्म के फल के हिसाब से जो कर्म होता है उनके जो है वो फलस्वरूप ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, ये एक ऐसा हवन है जिस हवन की लाभ लोगों को कैसा मिला है वो जानते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है वो जानते हैं। लेकिन मूर्खता वाली बात जब करते हैं, वो चालाक समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई महिला हवन बुक कर रहा है तो उसमें एक व्यक्ति के लिए एक बुकिंग होता है, यानी एक व्यक्ति के संकल्प के लिए जितना निर्धारित होता है, जो भी निर्धारित किया गया है एक व्यक्ति के लिए होता है। उसमें अगर आप अपना पति के नाम, पत्नी के नाम, ये सारे नाम ऐड करके मन में ऐसे करके करोगे तो ऑब्वियसली बाबा रुद्र उसको मना करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उसके पुत्र जो कुछ करेगा उनको कुछ दिक्कत आए। तो आप क्या समझते हैं इस प्रकार की जो चीज़ होता है, इसमें कितनी सारे उसमें विज्ञान है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो कि उनको एक बार कह दिया गया है कि एक बार में अगर आपकी डिडक्ट हो जाता है तो यहाँ पे कोई पैसा खाएगा नहीं, वो हवन होगा। क्योंकि ये 3 चरण में चेक होता है। पहले चरण में हमें जो रिसिप्ट आता है उसमें आपकी नाम गोत्र लिया जाता है, दोबारा रिकन्फर्म किया जाता है अपने डैशबोर्ड में, जो वर्डप्रेस का कि कन्फर्म किया कैसा। 3rd टाइम पूरा गेटवे में कन्फर्मेशन किया जाता है, इसकी कोई पैसा पेंडिंग तो नहीं आया कि नहीं, क्या वो उसकी पैसा फॉल्स गया है हुआ गया है, सब कुछ उसको चेक किया जाता है, बाद में कन्फर्म किया जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं समझाते समझाते थक गया हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम 1.5 साल से कंटिन्यू हवन कर रहे हैं, उनकी कभी भी पैसा को वापस नहीं किया गया है। जैसे एक विवेक जी हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी हवन कभी वापस, क्योंकि वो सिंपल जब भी हवन होता है बुक करते हैं और उनको जरूर लाभ मिल रहा होगा क्योंकि वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं। देखिए, ये इस युग में अगर कहीं से आप समोसे खा रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरे दुकान से लेते हो, तो कोई व्यक्ति अगर बार बार हवन बुक कर रहा है उसके जीवन में कुछ परिवर्तित हो रहा होगा, वरना वो नहीं करेगा। ऐसे ही मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी भी कोई लिमिटेशन है। एक साथ में अगर 50 जन मुझे हवन करने के लिए कहोगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए आज जैसे ही लोगों की आता है, जैसे लोगों का बुकिंग होता है, तत्क्षणात ही अपने संकेत जो है, अपने अंदर से संकेत और जो आवाज़ है, वो जो उत्तर है वो मिल जाता है कि किस व्यक्ति का कैसा मनसा है, कैसा है। और उसको अगर जिसको रखना है उसको रखा जाता है, जिसको नहीं तो उसको रिफंड कर दिया जाता है। पहले की बात बिल्कुल अलग हो चुका है। और आप जानते हैं कि हर श्रावण में कुछ ना कुछ नया चीज़ मैं लेके आता हूं, और इस बार भी मैंने बहुत बड़ी चीज़ लेके आया है। और जो चीज़ आपके सामने आया है वो बहुत बड़ी चीज़ है।
यानी आपको अगर करना है, ये चीज़ को जानना है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह नहीं करना है, मतलब उनको कोई साधना नहीं करना, उनको ये लगता है कि हवन कर देंगे और अपने जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे अगर होते तो हर कोई हवन करके ऐसे करके होता। देखिए ये ऐसी चीज़ है, भगवान की कृपा, मतलब बाबा रुद्र की कृपा जब आपके जीवन में आता है तो आपकी नेगेटिव ब्लॉकेज जो है खुलते हैं, आपको कुछ मार्ग दिखता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ता है। तो उसके बाद अगर आप हवन मतलब आप अपना साधना नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। इतना रिक्वेस्ट मैं नहीं रख सकता, ये मेरी भी कोई लिमिटेशन होती है, 10, 11, 12, 15 तक मैं कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा समय लेके। क्योंकि देखिए इसमें भी एक व्यक्ति का जब नाम आता है उसके बारे में बोलना पड़ता है बाबा को, अपना जो है ये एक परोक्ष सेवा हो जाता है। यानी सेवा तो हम करते हैं लेकिन उसमें क्या है, आप अपनी भाव को देते हैं, उस हमें बताना पड़ता है बाबा ये व्यक्ति हैं, इनका नाम ये है, या फिर अगर किस किस का गोत्र वो बोलते हैं हमें हमारा गोत्र नहीं पता तो उनके नाम से प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ऐसे क्या है क्या नहीं, सब कुछ जान के उस बेस में काम किया जाता है। तो इसीलिए ये मेरी आखिरी एक लाइन समझिए कि बात समझिए कि इस प्रकार से अगर आपकी नाम, आपका जो नाम है उसमें दीजिए, अगर उसमें किसी दूसरे का नाम ऐड करके ना दीजिए। अगर आपका नाम है, हवन आपके लिए ही होगा, उसमें अगर 2, 3, 4 हवन करेंगे तो नाम ऐड करके देंगे तो हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की भार लेना नहीं चाहता। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन वो वास्तव में उतना चालाक नहीं है। वो बुक करते हैं किसी के कहने पर कि क्या है क्या नहीं, ऐसा हमें सब कुछ पता रहता है, हमें सब कुछ पता रहता है। इसीलिए हर बार हवन में हम बहुत सारे, देखिए अगर ऐसा मुझे क्या जाता, अगर मुझे करना रहता तो जिसने बुक कर दिया उसका करके छोड़ देता, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या पता। बहुत बार मैंने देखा, मैंने सब कुछ चेंज किया, बहुत बार मैंने लाइव में हवन किया, देखा, सब कुछ किया। वैसे ही आज उससे भी और ज़्यादा कार्य किया जाता है। उसमें कितने सारे मंत्र का पाठ किया जाता है, कितने सारे स्तोत्र का पाठ किया जाता है, भक्ति भाव में उनकी भोग का क्रिया दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। पहले सब कुछ मैं उनको दिखा रहा था, लेकिन अब नहीं। अब जो व्यक्ति उसके अंदर में पूर्णतः विश्वास है, भरोसा है, वो बुक करे वरना ना करे। मैं मेरी एक लिमिट है, मैं ज़्यादा व्यक्ति का हवन नहीं कर सकता भाई। आप इंतज़ार करिए ना, ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम करिए, आएगा। अभी इतना व्यस्त होने की बात क्या है, श्रावण का महीना है, खुद थोड़ा उपासना वगैरह करिए, उसे आपको लाभ मिलेगा, तो आने वाले समय में कुछ बात बन सकती है। तो इतनी अपने एक लिमिट में रहिए, आप अपना ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करिए। और मैंने कुछ लोगों को बता दिया था कि अब लास्ट टाइम जब ईमेल में बता दिया था कि मैं आपकी हवन और कभी नहीं करूँगा, उनको बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी हवन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ आपके अंदर घुस आए उसको निकाला जा सकता है, लेकिन आप अपने गले में ही अपने मुसीबत को डाल दिए तो उसको खुद आपने बुला के कोई चीज़ बैठा है, आप ये मत समझे कि उसको बाबा ठीक कर देंगे, ये मत समझे, क्योंकि आपकी कर्म के वजह से वो चीज़ आपको परेशान कर रहा है। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन रहता है, हर चीज़ की एक बाउंड्री रहता है, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इस प्रकार से ऐसा नहीं कि कोई महामानव नहीं कि एक दिन में इतने सारे कार्य कर सकता हूं। तो आप लोगों को सुविधा दिया जा रहा है, उस हिसाब से करें। मुझे फर्क नहीं पड़ता 2 व्यक्ति बुक करें, 3 व्यक्ति बुक करें, लेकिन जितने भी सारे व्यक्ति बुक करें वो अपने मन को स्वच्छ करके बुक करें। आप मुझे तो अपनी मन की भाव छुपा सकते हो एक पल के लिए, लेकिन बाबा महारुद्र को कैसे छुपा सकते हो? वो तुरंत मुझे बोल देंगे कि इसका रिटर्न कर। मैं बोलता हूँ संकेत के हिसाब से लोग जब इतने बड़े बड़े दरबार लगा के इतना सब कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबकी बात सबकी बोल रहे हैं, तो हर कोई दरबार नहीं लगाता, लेकिन हर किसी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति रहती है जिसको वो जानने का शक्ति रखता है। जिस समय जिसका नाम आ जाता है, जिस समय उसका गोत्र आ जाता है, उसकी सारी बाधाएं, उसकी सारी चीज़ आंखों के सामने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आ जाता है, उस हिसाब से प्रार्थना किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब रुद्र की कृपा मिलती है, आपको और क्या आवश्यकता है? जब रुद्र बाबा की कृपा मिलता है, आपके जीवन में सारे कष्ट दूर होने वाले। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अब ऐसे कार्ड चेकिंग हो रहा है, अब हम बुक नहीं कर सकते, हम ये नहीं हो सकता, अब हमारे घर में पूजा पाठ का ये नहीं है, अब करने नहीं थे। भाई तुमको कौन कह रहा है करने के लिए? यहाँ पे कोई फोर्सफुली कोई नहीं बोलता। ये सुविधा है, इसमें किया जाता है, महीने में सेवा दिया जाता है, हवन किया जाता है, और उस हवन में आपको ऐड किया जाता है और आपको लोगों के लिए कुछ प्रार्थना भी किया जाता है। इसीलिए जिसको अच्छा लगता है वो सारे चीज़ को करे, जिसको नहीं, लेकिन चालाकी ना करे। एक एक व्यक्ति अपना नाम, जैसे किसी का नाम एक्स है उसका नाम, और उसके बाद उसने अपने पति का भी नाम जोड़ के कर देना, ऐसा नहीं हो सकता।
क्या आपको क्या समझता है, बाबा को पता नहीं कितने चालाकी करेंगे आप लोग, कितने चालाकी करेंगे आप लोग, ये सब कुछ पता रहता है। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक दीप्ति जी हैं, वो करते हैं, जैसे वो अपना नाम पे करना चाहे तो वो अपने नाम पे करेंगी, अगर किसी उनके घर के किसी के नाम पे करना चाहे तो वो उनके नाम पे करेंगी, और कोई किसी के नाम पे करेगा। तो ऐसा है, तो वो दो तीन 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 लोगों का तीन सेपरेटली करते हैं, या फिर तीनों ऐड करके वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक में सब नाम डालते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ पे मूर्ख बैठे हुए हैं सब, आप मुझे तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास आपकी बात जाएगी उनको कैसे आप ये कर सकते हैं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, कान खोल कर सुन लीजिए। इसके बाद कोई भी गलत करेगा तो उसको एक जाएगा, रिफंड तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में यही जाएगा कि आप जिंदगी भर हमारा कोई अनुष्ठान वगैरह कुछ नहीं कर सकते, कोई अनुष्ठान में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखिए सर। हम जीने के लिए ऐसे पैसे कमाते हैं, जो मिलता है उसी से खुश है, लेकिन इस प्रकार से कार्य करके हम अपना कोई यहाँ पे ये नहीं खोले हैं कि कोई भी आओ कुछ भी करो बस अपना ये करते जाओ। ऐसा नहीं हो सकता सर, हर चीज़ का एक रूल होता है, और हमारे ऊपर हमारे महागुरु बैठे हैं, तो वो बात को करने के लिए बाबा महारुद्र बैठे हैं। तो हम उनकी जो आदेश होता है ना, वो सर कट जाए लेकिन उनकी आदेश की अवमानना कभी नहीं होगा। किसको चाहे वो मैं अच्छा लगूं, किसको चाहे बुरा लगूं, लेकिन वो चीज़ को नहीं। मैं हर बार ऐसे आप लोगों के भलाई के लिए कार्य करने के लिए आता हूं, लेकिन आप लोग बदमाशी करते हो। यहाँ पे ज़्यादा चालाकी मत करो, ज़्यादा चालाकी से आपका ही नुकसान है और किसी का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अच्छे व्यक्ति जो है, इस बार आपका हवन सबका जो एक्सेप्ट किया गया है, और जिसके मन में थोड़ा सा भी कुछ है उसका अगर रिटर्न हो गया है, समझ लेना बाबा ने उनको रिटर्न कर दिया है। तो ये सी बात है, और ज़्यादा आप कोई इसमें खींचा खींची ना करें, वरना आजीवन के लिए आपकी कोई भी हवन अनुष्ठान नहीं होगा। आप बहुत सारे मेरे जैसे करोड़ों बैठे हैं, लाखों बैठे हैं यूट्यूब में, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हवन अनुष्ठान कर रहे हैं। आप जाइए उनके पास कराइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रभु की जैसी इच्छा वैसे सब कुछ होगा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।